गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि अल्पकाल में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन कैसे होता है। अल्पकाल वह समय है जिसमें मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। लेकिन दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म पीरियड इतना ज़्यादा होता है कि उसमें मांग के अकॉर्डिंग यानी डिमांड जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को समायोजित किया जा सकता है, पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है, अर्थात पूर्ति को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्या हम ये जानेंगे कि दीर्घकाल में यानी लॉन्ग टर्म पीरियड में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म को क्या तीनों स्थितियां जो अल्पकाल में उसे मिल रही थीं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि, तीनों स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड यानी दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि उसमें अगर मान लीजिए कि फर्मों की पहली शर्त क्या थी, यानी पहली विशेषता क्या थी अपूर्ण प्रतियोगिता की, फर्मों को आने और जाने की स्वतंत्रता है। समूह में, समूह का मतलब उद्योग में आने और जाने की स्वतंत्रता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई मान लीजिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, तो क्या होगा कि और भी फर्में उससे अट्रैक्ट होकर, उस लाभ से अट्रैक्ट होकर या उससे आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करेंगी, यानी समूह में प्रवेश करेंगी। और जैसे जैसे अपनी, चूंकि कीमत पर उनका अधिकार होता है, तो इसलिए पहले वो क्या करेंगी, कीमत को सस्ता रखकर डिमांड को बढ़ाएंगी। तो जो हमारी टोटल डिमांड है, जो कुल मांग है, वो विभिन्न फर्मों के अंतर्गत क्या हो जाएगी, बट जाएगी। जब वो विभिन्न फर्मों के अंतर्गत बट जाएगी तो सभी का जो असामान्य लाभ है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और सामान्य लाभ की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो पहला यह है कि उसे असामान्य लाभ प्राप्त करने के ये प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि फर्मों के आने और जाने की स्वतंत्रता होती है और दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि फर्में आसानी से आ सकती हैं और जा सकती हैं। सपोज करो कि उन्हें हानि हो सकती है, तो हम कहें कि हानि भी की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि अल्पकाल में हानि फर्म उठा सकती है इस उम्मीद के साथ कि दीर्घकाल में उसे असामान्य लाभ मिल सकता है। लेकिन दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि अगर किसी फर्म को हानि हो रही होती है ना, मैंने अभी बताया जैसे पुरानी फर्में हैं, तो पुरानी फर्मों को असामान्य लाभ अगर मिल रहे होते हैं दीर्घकाल में, तो फर्में प्रवेश करेंगी और अपनी अपनी डिमांड, जब उनकी अपनी अपनी डिमांड को खींचेंगी तो वही एक नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, जिससे कि उसे हानि की स्थिति, अगर किसी फर्म को हानि हो रही होती है दीर्घकाल में, तो वो हानि की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी फर्म और समूह से निकल जाएगी, यानी उत्पादन बंद कर देगी और फिर उस अपना प्रवेश, अपना मतलब निष्कासित हो जाएगी, समूह से निष्कासित हो जाएगी। तो जो धीरे धीरे जो हानि की स्थिति है, यानी सप्लाई कम होगी, जब जो फर्में निकल चुकी हैं हानि की वजह से, तो क्या होगा कि उनकी सप्लाई यानी उनकी पूर्ति कम होगी, उनका उत्पादन कम होगा। तो जब उत्पादन कम होगा, मांग ज्यादा होगी फिर से, तो क्या होगा कि कीमतें बढ़ने लगेंगी और कीमतें बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक पहुंच जाएंगी जब उन्हें सामान्य लाभ की स्थिति में, यानी सामान्य लाभ से मिल रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो दीर्घकाल लंबा समय होता है उसमें किसी भी फर्म को ना तो हानि की पॉसिबिलिटी होती है और ना ही असामान्य लाभ की पॉसिबिलिटी होती है। केवल और केवल क्या होता है कि उसे सामान्य लाभ ही मिलने लगते हैं। जैसा कि
आप इस चित्र से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने OY अक्ष पर AR, MR, MC और AC को लिया है। AMR मार्जिनल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू, MC मार्जिनल कॉस्ट और AC एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ जब हम देखेंगे कि यहाँ पर MR ये वाली हमारी रेखा है और AR हमारी ये वाली रेखा है, एवरेज रेवेन्यू ये है और मार्जिनल रेवेन्यू ये है। तो जब LMC का मतलब लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत लागत, जब दीर्घकालीन सीमांत लागत MR को नीचे से इस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर, तो किसी फर्म की उत्पादन कितना होगा, यानी उसकी पूर्ति कितनी होगी, OM के बराबर, यानी वो फर्म OM के बराबर उत्पादन कर रही होगी, OM मात्रा के बराबर। क्योंकि मैंने यहाँ क्वांटिटी लिया है, OM मात्रा के अंतर्गत उत्पादन कर रही होती है। अब चूंकि AR वक्र ये वाला है, तो डिमांड जितनी होगी उसी के अनुसार कीमत निश्चित होगी। तो किसी वस्तु की कीमत कितनी है, PM के बराबर। जब उसे PM के बराबर क्या है, किसी वस्तु की कीमत है, क्योंकि AR रेखा अगर हम इसको जज करेंगे तो ये OM PM कीमत निश्चित हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहते हैं, LAC यानी लॉन्ग एवरेज कॉस्ट AR को बिल्कुल टच होकर कर रही है, यानी टच है, स्पर्श कर रही है। किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो यानी कीमत भी क्या है, बराबर है, और लागत भी क्या है, बराबर है। तो जब यहाँ पर AC और AR बराबर हैं और कीमत भी बराबर है, तो क्या होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए केवल क्या मिल रहा है फर्म को, सामान्य लाभ मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल में किसी भी फर्म को ना तो लाभ मिल सकता है, ना तो असामान्य लाभ मिल सकता है, और ना ही हानि की स्थिति हो सकती है। केवल और केवल उसे क्या मिल सकता है, उसे सामान्य लाभ ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी कीमत होती है, कीमत बराबर AC का मतलब लागत, कीमत बराबर लागत। तो जब कीमत और लागत दोनों बराबर हैं तो लाभ की कोई स्थिति नहीं बनती, और लागत यानी यहाँ पर कीमत, अगर हम दूसरे से देखें तो कीमत बराबर आगम, और आगम बराबर क्या है, लागत है। तो इसका मतलब है कि फर्म को केवल और केवल क्या मिल सकता है, सामान्य लाभ ही मिल सकता है। तो ये आपका जो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला चैप्टर है दैट इज कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट डे यानी कल किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके बच्चों।